अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ बहुत डिफरेंट स्टाइल की शलजम की भुजिया बना रही हूँ। बस सर्दियाँ जाने वाली हैं और ये सर्दियों की सब्ज़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। सर्दियों में खा लें, इंजॉय करें। यहाँ मैंने ये 1 किलो शलजम थे, इनको मैंने ना उबाल लिया है। देखिए टूट रहा है ना, ये उबाल लिया इसको मैंने पहले। अब प्याज को हल्का पहले मैं गुलाबी करूँगी और इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे आप साथ साथ देखते रहेंगे। इसमें ये 3 टमाटर है, इसको अभी मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। ठीक है, तो बहुत मज़ेदार सब्ज़ी ये बनती है। आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आपके घर वालों को ज़रूर ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी और दोबारा बनाने की फिर फरमाइश भी करेंगे। तो अभी ज़रा ये गुलाबी हो जाए फिर मैं बताती हूँ इसमें हमने क्या डालना है। अब ये प्याज देखें हल्का हो रहा है, इसको हमने कलर नहीं देना। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये भी ज़रा कड़कड़ा जाए फिर मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक। बहुत डिफरेंट है, इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अब जाएगा इसमें लहसुन अदरक। 1 चम्मच में डाल के लहसुन अदरक का डाल दिया। और अब इसमें जाएंगे शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च थी और आधी गाजर थी, उसको मैंने काट दिया। लग रहा है ना बिल्कुल आप कह रहे हैं भुजिया में ये सब्ज़ी क्यों डाल रहे हैं, तो आप अभी देखिएगा कितने मज़ेदार से हमारी ये रेसिपी बनेगी। टमाटर को ये भी मैंने ब्लेंड करना है और अब ये जो 2 अंडे हैं ये इसमें मैं डाल दूँगी। इसको अभी हम ऐसे ही पकने देंगे। इतनी देर में मैं टमाटरों को ब्लेंड कर लूँ। अब ये देखें फ्राई हो गया ना अंडा और हमारी सब्जियां, तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और इसी ऑयल में फिर मैं डालूँगी टमाटर, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। सब्ज़ी बनाने के जो मुख्तलिफ अंदाज़ होते हैं, अगर आप सब्ज़ी को अच्छा बनाएंगे तो घर वाले आपके ज़रूर शौक़ से खाएंगे। और हर खाने को दिल से बनाएं तो खाना भी अच्छा बनता है। सारी निकाल ली। अब इसमें ये टमाटर जो ब्लेंड किए थे वो जाएंगे। अब इसको हमें अच्छी तरह भूनना है। और इसमें ये जाएंगे मसाले, ये चिकन पाउडर है, हल्दी है, नमक है और कुटी हुई मिर्चें। अब हमने इसको मसाले को अच्छी तरह भूनना है। सारी जो बात होती है ना मसाले की होती है। मसाला अगर अच्छा आपका भुना हुआ होगा तो आपकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसको हमें अच्छी तरह भूनना है। ऑयल निकल आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मसाला ये भून गया है और शलजम तो उबले हुए हैं तो फटाफट बन जाएंगे ये। कोई देर नहीं लगेगी, बहुत इजी रेसिपी है। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। आप इंतज़ार करते हैं हम मसाला भूनने का। आप देखें हमारा मसाला कितना अच्छा भून रहा है ना। अब मैं जो इसमें मैंने उबाल के रखे हुए थे ना 1 किलो ये हमारे शलजम है, मसाला करके डाल दें। पहले से उबाल लेना तो काम आसान हो जाता है, जल्दी सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाती है। कुछ लोग इसको घोट भी लेते हैं, मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही रखा है। ज़रा ज़्यादा वो बिल्कुल मैशी नहीं अच्छा लगता। सब्ज़ी ऐसी हो कि पता तो चले ना क्या खा रहे हैं। ऐसे ही उबले हुए हैं, देखें इससे ही टूट रहे हैं। तो अब हमने इसको अच्छी तरह भूनना है और 2 डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें। भूले भूले अच्छे लगते हैं ना,
आप इससे भी ऐसे देखें मैश कर लें, मैश हो जाएंगे। कुछ घरों में नहीं अच्छा लगता ना कि नहीं पता चलता कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं, लेकिन सब्ज़ी मेरे तो ख्याल में ऐसी होनी चाहिए कि पता चले कि हम क्या खा रहे हैं। सब्ज़ी की लुक ख़राब नहीं होनी चाहिए। अच्छी लग रही है ना आपको सब्ज़ी? सब्जियां भी खाया करें, चिकन गोश्त तो सब खाते हैं शौक़ से, लेकिन सब्जियों का इस्तेमाल अगर आप शुरू से रखेंगे घर में तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। अब इसको हमने ज़रा अच्छी तरह भूनना है और फिर इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दें, क्योंकि इन सब्जियों में ना कसूरी मेथी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी बस डाल दें और 10 मिनट से खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। अभी इसको हमने ज़रा अच्छी तरह भूनना है। अच्छी तरह सब्ज़ी भून जाएगी, फिर ये जो पहले फ्राई किया था मैंने ये इसमें शामिल कर दूँगी। अभी इसको भूनना है अच्छी तरह। अब देखिए सब्ज़ी हमारी भून गई है और ऑयल भी इसका निकल रहा है। अब ये जो मैंने वेजिटेबल फ्राई की थी वो मैंने इसमें डाल दी और इसको भी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। कितनी मज़ेदार लग रही है देखो। पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ भी ये बहुत मज़ा आएगा इसका सब्ज़ी का। लेकिन आप लोगों ने जब तक बनाएंगे नहीं आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा। कुछ लोग ना इसमें चीनी भी डालते हैं, लेकिन मैं चीनी नहीं डालती क्योंकि इतने अच्छे शलजम है, इनमें मिठास भी है, कोई इसका जायका ख़राब नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं डालती। थोड़ी सी कटी हरी मिर्ची भी डाल दी मैंने इसमें। बस इसको अच्छी तरह हमने भूनना है। ये भून जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। बस देखें कितनी आसान है, बन गई ना झटपट रेसिपी। तो सब्जियों को भी अगर आप अच्छे तरीके से बनाएंगे तो घर वाले आपके ज़रूर शौक़ से खाएंगे। बस इसको अच्छी तरह भूनना है और फिर मैं डिश आउट करके आपको फाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी। कितनी मज़ेदार देखें लुक इसकी कितनी अच्छी लग रही है। वेजिटेबल की शलजम की हमारी ये मज़ेदार सी भुजिया तैयार हो गई है, बहुत कम टाइम में झटपट तैयार हो गई। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, ज़रूर बनाइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।